क्या किसी महिला का साथ देना किसी सन्यासी के लिए अपराध है? जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दो सन्यासी बरसात के मौसम में एक आश्रम से दूसरे आश्रम की ओर पैदल जा रहे थे। बीच में नदी और घना जंगल पड़ता था। एक सन्यासी 25 वर्ष का और दूसरा 65 वर्ष का था। छोटे सन्यासी अपने बड़े सन्यासियों के प्रति सम्मान, आदर और सेवा का भाव रखते थे। बड़े सन्यासी आगे आगे और छोटे सन्यासी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक नदी पार करनी थी। उस नदी के पास एक सुंदर युवा स्त्री खड़ी थी। उस महिला ने बड़े सन्यासी से कहा, महाराज, मुझे तैरना नहीं आता, क्या आप मुझे नदी पार करा सकते हैं? बड़े सन्यासी ने स्त्री की ओर देखा और सोचने लगे, क्या मुझे इस महिला की मदद करनी चाहिए? मानवता के रूप में तो किसी की भी मदद करना सही है, परंतु मेरा इतने वर्षों का ब्रह्मचर्य है, कहीं स्त्री के स्पर्श से वो नष्ट हो गया तो मेरी इतने सालों की तपस्या भंग हो जाएगी। इतना सोचकर सन्यासी ने उस महिला की मदद करने से मना कर दिया और नदी पार करने के लिए नदी में उतर पड़े। जब नदी पार करके बड़े सन्यासी दूसरी छोर पर पहुँचे, तब उन्होंने पीछे मुड़कर छोटे सन्यासी को देखा तो वह अचंभित हो गए। छोटे सन्यासी उस महिला को नदी पार करवाने में मदद कर रहे थे। छोटे सन्यासी ने महिला को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दी। यह देख बड़े सन्यासी बड़े क्रोधित हुए। बड़े सन्यासी समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने इतने सालों के सन्यास को और तपस्या को भंग कर दे, वह भी एक स्त्री के लिए। या तो इसकी तपस्या में कमी है या ये अभी पूरी तरह से ब्रह्मचारी नहीं बन पाया है। एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर भटक गया है। यदि वह उसकी मदद नहीं करता तो कौन सा मानव जाति पर आपत्ति आ जाती। यही सब सोचकर बड़े सन्यासी जल्दी जल्दी आगे बढ़े रहे थे। बड़े सन्यासी ने फिर वापस मुड़कर देखा तो पाया कि वे दोनों नदी पार कर चुके थे। छोटे सन्यासी ने उस महिला से कहा, हे देवी, अब आप सुरक्षित हैं और आप अपने स्थान की ओर जा सकती हैं। इतना कहकर छोटे सन्यासी बड़े सन्यासी के पीछे पीछे आने लगे। तभी बड़े सन्यासी के पैर में एक कांटा चुभ गया और उनके पैरों से खून बहने लगा। यह देख छोटे सन्यासी दौड़े और उनके पैरों से कांटा निकाल दिया, परंतु बड़े सन्यासी छोटे सन्यासी से अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने छोटे सन्यासी से कहा, मुझे तुम्हारी सहायता या सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे सन्यासी समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे उनसे क्यों क्रोधित हैं। चलते चलते दोनों दूसरे आश्रम तक पहुंच गए। दोनों के रहने की व्यवस्था आश्रम के एक कमरे में की हुई थी। जब आश्रम के बाकी लोग कमरे से चले गए, तब बड़े सन्यासी ने क्रोध में कहा, ये तुम्हें सन्यासी समझ रहे हैं, पर इन्हें क्या मालूम तुम सन्यासी नहीं, भोगी हो। तुम में सन्यासी और ब्रह्मचर्य के कोई लक्षण नहीं हैं। छोटे सन्यासी को कुछ समझ नहीं आया और वे हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, मुझसे क्या अपराध हुआ है जिसके कारण आप मुझसे इतना क्रोधित हैं? बड़े सन्यासी ने कहा, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुमने किया क्या है। उस महिला ने मुझसे भी तो मदद मांगी थी, पर मैंने अपने ब्रह्मचर्य और तपस्या के कारण उसकी मदद नहीं की। लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा क्या सही है और क्या गलत। उसके सौंदर्य के आगे तुमने अपनी तपस्या और ब्रह्मचर्य को ताक पर रखकर उसकी मदद की और मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है। माथे पर जब रूप का आकर्षण चढ़ता है ना, तब कुछ और दिखाई नहीं देता। तब हाथ जोड़कर छोटे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। जब रूप का आकर्षण माथे पर चढ़ता है तब कुछ और नहीं दिखता। मैंने तो उस महिला का साथ कब का छोड़ दिया, परंतु वह अभी तक आपके माथे पर बैठी हुई है। क्या क्रोध, कुंठा और दुख ब्रह्मचर्य को भंग नहीं करते? क्या केवल स्त्री का स्पर्श ही ब्रह्मचर्य को भंग करता है? ब्रह्मचर्य का स्थान मनुष्य के अंदर है, बाहर नहीं। बाहर की कोई भी स्थिति या वस्तु एक सन्यासी के ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकती, जब तक वह स्वयं अंदर से भंग ना हो। मैंने तो उस महिला को केवल
एक असहाय मानव के रूप में देखा और उसकी सहायता कर दी। सन्यासी जीवन में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किसी के लिए भी स्थान नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्मा जैसा आचरण होता है और सन्यासी का अर्थ हर प्रकार के बंधन से मुक्त होता है। यह सब सुनकर बड़ा सन्यासी छोटे सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। उन्होंने कहा, आप आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में मुझसे बहुत ही बड़े हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। छोटे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप समझ गए, यही काफ़ी है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि मनुष्य बाहर की बुराइयों से तभी आकर्षित हो सकता है जब उसके अंदर उन बुराइयों के लिए स्थान हो। यदि मनुष्य अपने आप को अंदर से निर्मल कर ले तो बाहर की बुराइयां उसे दूषित नहीं कर सकती।